शनिदेव, जिन्हें साक्षात न्याय का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन जब शनिदेव की पूजा की जाती है तो साक्षात शनिदेव अपने रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में मान्यता है कि शनिदेव बड़े ही दयालु हैं, लेकिन इसी के साथ साथ और बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने भक्तों की परीक्षा लेने में भी बिलीव करते हैं। लेकिन इससे उनकी दयालुता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि कोई उनका विधि विधान से यदि पूजन कर पाए और यदि दर्शन करे तो उन सभी भक्तों के दुख और दोष सभी दूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में ऐसे 5 चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही शनि से जुड़ी सारी समस्याएं, गृहस्थी से जुड़ी सारी समस्याएं और न्याय क्षेत्र से जुड़ी सारी समस्याएं उस मंदिर के सिर्फ दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती हैं। सो आइए, क्यों देरी करते हैं, आइए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली और चमत्कारी मंदिरों के बारे में जो आपके सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपके सारे दुख और सारी समस्याओं का निवारण करने में सक्षम हैं। सो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समस्त जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओम शनि शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज। सो हमारा 5वां मंदिर आता है शनिदेव का सिंगलापुर में स्थित प्रतिष्ठित मंदिर। ये जो मंदिर है हमारा, यहाँ भक्तों की आस्था का ये प्रमुख धाम है। ये जो मंदिर स्थित है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शनिदेव का हमारा सिंगलापुर मंदिर। यहाँ शनि महाराज की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काला पत्थर है जिसे शनिदेव का विग्रह रूप माना जाता है। यहाँ शनिदेव की पत्थर की जो मूर्ति है एक चबूतरे पर जो है स्थापित की गई है। शनिदेव की कृपा से यह गांव आज भी एक चमत्कारी गांव में जो है परिवर्तित हो चुका है। और इसी के साथ साथ आज भी शनिदेव की यहाँ पर कृपा देखी जा सकती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी कृपा के बदौलत इस गांव के जितने भी लोग बाग हैं उनके घर बिना दरवाजे के हैं। कहते हैं कि इस गांव को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ कभी चोरी नहीं हो सकती है। और यदि हम अपनी प्रतिमा की बात करें शनिदेव की, तो ये लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। तो ये शनिदेव का जो मंदिर है हमारा, ये सबसे पवित्र धाम में प्रथम स्थान पर आता है। सो यदि किसी भी हमारे भाई बंधु को किसी भी तरीके की कोई गृहस्थी से समस्या से रिलेटेड कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें और पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव का आशीर्वाद लें और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। ऐसी हमारी मान्यता है और ऐसी ही शनिदेव पर आपकी कृपा बनी रहे, यही हमारा दिल से आशीर्वाद है। अगला जो मंदिर है हमारा वो उज्जैन में स्थित, जिसे एमपी की रिलीजियस कैपिटल के नाम से भी हम जान सकते हैं। मंदिरों की इस नगरी में क्षिप्रा नदी, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, उसके तट पर हमारे नवग्रह शनि मंदिर का जो मंदिर है वो स्थापित है, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर के बारे में ये बहुत ही अद्भुत बात कही जाती है कि यहाँ शनिदेव अपने अलावा अन्य नवग्रहों के साथ भी विराजमान है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है।
इसी वजह से इस मंदिर को नवग्रह मंदिर का भी मान्यता प्राप्त है। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन से ही शनि देव की जो बुरी दृष्टि है और ग्रहों के जो बुरे प्रकोप हैं, उनके जो बुरे दृष्टि हैं, वो लगभग शांत हो जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ दूर दूर से भक्तजन शनि देव और अन्य ग्रहों के दर्शन तक के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं शास्त्रों में कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 2000 साल पहले उज्जैन के जो महान राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने की थी। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है भक्तजनों जहां शिव के रूप में साक्षात शनिदेव विराजित हैं। लोग बाग अपनी मनोकामना, अपनी हर तरीके की सिद्धि के लिए यहाँ शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। ये मंदिर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शनिदेव के प्रमुख तीसरे मंदिर की तरफ, इंदौर की तरफ। इंदौर जो हम कहते हैं कि एमपी के मेन सिटीज में से एक है, और यहाँ पर जहाँ की हम शनि देवता को न्याय का देवता मानते हैं, उनका एक बहुत ही खास और पवित्र मंदिर है। इस मंदिर को जो है शनि के देव के जितने भी मंदिर हैं उनसे सबसे अलग माना जाता है, बिकॉज इस मंदिर में भगवान शनिदेव का साक्षात 16 श्रृंगार होता है। भगवान शनिदेव का यह एकमात्र मंदिर है अपनी प्राचीनता और चमत्कारी किस्सों के लिए अपने भक्तों के बीच में साक्षात प्रसिद्ध है। भारत में शनिदेव के लगभग जितने भी मंदिर हैं, वहां भगवान शनि काले पत्थर के रूप में लगभग सभी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनको अपनी कृपा दृष्टि से नवाजते हैं। लेकिन इस मंदिर में शनिदेव का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, उन्हें रोज शाही कपड़े पहनाए जाते हैं। इस मंदिर में बहुत ही अति सुंदर शनिदेव अपने अत्यंत मनमोहक स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी सबके कष्टों का निवारण करते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस मंदिर का जितना पॉसिबल हो सके उनका दर्शन करें और अपने कष्टों का निवारण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे मंदिर की तरफ, जो कि शनीश्वरा मंदिर है, मुरैना में हमारे। और ये भी जो है हमारा एमपी के ग्वालियर क्षेत्र में शनिदेव के प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में विख्यात है। यहाँ क्या है, यहाँ शनिदेव का सिर्फ एक साक्षात पिंड मौजूद है, और इसके बारे में यदि बात की जाए तो ये मान्यता है हमारे शास्त्र में कि साक्षात बजरंगबली ने इस पिंड को लंका से फेंका था, जो कि रावण की मुक्ति से उन्होंने मुक्त करके यहाँ पर उन्हें साक्षात मुक्त कर दिया था, और ये उसी रूप में यहाँ आकर प्रतिष्ठित हुआ। उसी समय से प्रभु शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो गए, और शनिदेव को तेल अर्पित करने के बाद ये बहुत ही अचंभे की बात है कि गले मिलने की प्रथा भी है यहाँ। तो जो भी भक्त यहाँ आता है वो बड़े प्यार से शनिदेव के गले मिलकर अपनी तकलीफें उनसे बांटता है। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव उस व्यक्ति की सारी तकलीफें दूर कर देते हैं और अपनी कुदृष्टि से या किसी भी तरीके की दृष्टि से या किसी भी तरीके के न्याय क्षेत्र से उस व्यक्ति को आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं और उसकी गृहस्थी में खुशहाली लाते हैं। यदि आप किसी भी रूप से चिंतित हैं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। जय शनिदेव। चलिए बढ़ते हैं अब अपने पंचम और अंतिम मंदिर की तरफ। यूं तो शनिदेव के साक्षात चहुं और मंदिर हैं और उनकी कृपा दृष्टि हर जगह विराजमान है, लेकिन ये पांचवा मंदिर जो कोशी कला के हमारा जो स्टेट है यूपी, वहां के ब्रजमंडल के कोशी कला गांव के पास स्थित है। ये शनिदेव मंदिर भारत के प्राचीन शनिदेव के मंदिरों में से सर्वोच्च स्थान रखता है।
इस जगह को लेकर अगर यदि लोगों की मान्यता की बात की जाए तो कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार यहाँ स्वयं प्रभु वासुदेव ने शनिदेव को दर्शन दिए थे। और इस वाक्यांत का वर्णन जो है वो गीता में भी मिलता है। इस जगह को लेकर यह मान्यता कही जाती है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति के साथ इस वन की परिक्रमा करता है उससे भगवान शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते, ना ही कष्ट पहुंचाते हैं। सो कोई भी हमारे भाई, कोई भी हमारे बंधु, कोई भी हमारी बहनें जिन पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव चल रहा हो, वे यदि यहाँ कनिष्ठ मंदिर के दर्शन कर ले तो भगवान साक्षात शनिदेव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके किसी भी प्रकार के कष्टों से उन्हें राहत प्रदान करते हैं। सो भाइयों और बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर का यदि पॉसिबल हो सके तो दर्शन जरूर करें और अपनी गृहस्थी और अपने भाग्य से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निवारण करें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन आज की इस वीडियो के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपसे अवश्य मिलूंगा। सो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज इस चैनल को हमारे हिंदू भाई बंधुओं के बीच में पहुंचाने में मेरा सहयोग पूर्णतया करें। थैंक यू सो मच। भगवान शनिदेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।